जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की पत्नी ने सत्य प्रकाश दुबे के परिवार पर लगाया बड़ा आरोप। देवरिया में 6 लोगों की हत्या के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनाया कड़ा रुख। तो वहीं योगी के स्पेशल अधिकारी हेलीकॉप्टर से पहुंचे देवरिया क्राइम स्पॉट पर। तो वहीं पुलिस अधिकारियों का बयान आया सामने। पहली घटना आकस्मिक हो सकती है, लेकिन दूसरी घटना सुनियोजित ढंग से और प्लान की हुई लगती है। अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि जिन लोगों ने किसी के घर पर चढ़कर कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया है, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों के साथ ही पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या की खबर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले की स्वयं मॉनिटरिंग करने लगे हैं। देखिए, आज सुबह यहाँ पे एक बड़ी दुखद घटना हुई है। घटना स्थल पे हम लोग खड़े हैं यहाँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं और स्पेशल डीजी साहब हम लोग लखनऊ से आए हैं यहाँ घटना के बारे में जानकारी हासिल करने। जो प्रथम दृष्टया जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि ये आपसी रंजिश में की वजह से ये घटना हुई है। एक पक्ष जो है वो अपनी बात को लेकर के यहाँ आए थे सुबह, उनके पहले एक घटना हुई और उसके बाद उसके रिएक्शन में दूसरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कुल अभी तक 6 लोगों की डेथ हुई है। घटना के क्या कारण है, क्या इमीडिएट कारण था जिसकी वजह से सुबह ये ट्रिगर हुआ, उसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। अभी चूंकि दोनों पक्ष के एक परिवार के तो लगभग सभी लोगों की डेथ हो गई है, और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के भी कुछ लोग हैं नहीं यहाँ पे, तो पूरी जानकारी अभी हासिल करने में थोड़ा और समय लगेगा। जहाँ तक अपराध की बात है उसके बारे में अभी लिखित तहरीर अभी दी जा रही है पुलिस को, और तहरीर मिलने के बाद उस मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और अभी 14 लोगों को अभी पूछताछ के लिए अभी हिरासत में लिया गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ये वो जो लैंड की गई दुबे जी जो अभी प्रथम दृष्टया जो पता चला है, जो ये दुबे जी जिनके घर पे हम लोग खड़े हैं अभी यहाँ पे, उनके एक भाई हैं और उनके भाई ने अपने हिस्से की जमीन एक सज्जन जो दूसरे पूर्वे में रहते हैं उनको बेची थी, और उसको लेकर के शायद जो दुबे जी का परिवार है वो उसने कुछ आरोप लगाए थे दूसरे पक्ष पे कि उन्होंने उनके भाई को बहला फुसला करके उस जमीन को अपने पक्ष में कराया है। और लेकिन उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई थी वो काफ़ी समय से चल रही थी, और उसको लेकर के इनके बीच में थोड़ा तनाव था। और आज जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज सुबह क्या ऐसी बात क्या बात हुई जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना हो गई, इसके बारे में अभी हम लोग अब जानकारी और हासिल कर। सर, लगातार पुलिस के पास एप्लीकेशन जा रहा था, उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि कब उन्होंने कहा। करीब 1 दर्जन 12 बार एप्लीकेशन दिया गया था, उसके बाद भी पुलिस की तरफ से कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। अभी फिलहाल तो हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी दरखास्त दी गई है तो उसके बारे में हम लोग पता लगाएंगे कि कब कहाँ किस स्तर पे दरखास्त दी गई, और यदि कहीं पे कोई इस तरह की लापरवाही होगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में बस पूर्व जिला पंचायत प्रेमचंद्र यादव की पत्नी का बयान सामने आया है। कुछ नहीं, सब आगे लगा दे, सब जर जाये, बाकी हमके कुछ न चाहिए। हमार धन हमार पति रहला, हमके आंखें से बिसारत ना रहला। हम आगे घर लगा हम फूक दे, जर जाये, घर में निकल जाये, बाकी हमें घर में ना रह, हमार हथिया ना रहे तो हम घर में रह के। पत्नी ने बताया कि सुबह फोन करके बुलाया गया, फिर घटना को अंजाम दिया गया। प्रेम यादव की पत्नी ने यह भी बताया कि सत्य प्रकाश दुबे के घर पे पहले से ही 10-12 लोग मौजूद थे। पहले प्रेम यादव को मारा, फिर उन्हीं के लोगों ने उन 5 लोगों की भी हत्या की। पूरा कांड जमीनी विवाद को लेकर हुआ, लेकिन पूर्व जिला पंचायत प्रेमचंद्र यादव की पत्नी के एक और खुलासे ने इस पूरे मामले का रुख ही मोड़ दिया है। दरअसल सत्य प्रकाश दुबे का एक भाई जिनका नाम ज्ञानचंद्र है, वो प्रेम यादव के घर पर ही रहते थे। ज्ञानचंद्र परिवार के एक सदस्य की तरह ही रहते हैं, और उन्हीं के हिस्से की जमीन प्रेम यादव ने बैनामा करवाया था, और उसी जमीन का विवाद काफी दिनों से चल रहा था। गांव के लोग जाए ना ही कि मर हर पति के कुछ को दे, गांव के लोग जाए ना, तो गांव के लोग गइल का करी जाके, तो उन्होंने कोई को कांड हो गइल, तो उनका भाई कुछ उनको भाई के कह दिया, जहर मार दे दे, बड़का भाई के तीनों को जहर दे जाती रही, बड़े वाले भाई हाँ, तीनों को जहर दे जाती रही, तो सुन लिया ना, तो भागल है ना,
तो कहा कि हम अपन हिस्सा आपके लिख दे। तो हमारे मालिक साहब उनके भाई के बुलाना कि आप आइए कि आपके हिस्सा ही लिखने जा रहे हैं, क्या कह रहे थे, कहने की या इनका हिस्सा ही कुछ कर हमने से मतलब नहीं किया। उनको भाई कह देना, तो अब उनको भाई कह देना उनके हिस्सा से मतलब नहीं किया, तब क्या उनके भाई में बेर लगा। गांव के लोगों ने बताया कि जमीन विवाद का मामला अब शांत होने ही वाला था, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई। फतेहपुर का लेहड़ा टोला है, रुदपुर कोतवाली का गांव है। कुछ ज़मीन के विवाद थे और वो खेत देखने आए। प्रेम यादव जिला पंचायत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, इस गांव के प्रधान भी थे। और दुबे जी के घर से थोड़ा बहुत विवाद था। दुबे जी के घर के लोगों ने अपने दरवाजे पे बुलाया और उसको चाय पीने के लिए कहा। उसी बीच एक लड़की ने उसके ऊपर हमला कर दिया, वो गिर गया। उसके बाद प्रक्रिया में बहुत बड़ी जघन्य अपराध हो गया। उस गांव के लोग जुटे तो इनके यहाँ 6 लोगों की हत्या कर दी। अब मैं इस घटना पे दुख व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ ये चाहता हूँ कि दोनों परिवारजनों को अब भी सद्बुद्धि आए, ताकि ये इलाका, मेरे इलाके में रुदपुर में कभी इतना बड़ा जघन्य अपराध नहीं हुआ था। इस घटना पे हम अफसोस करते हैं और मृतक जनों को श्रद्धांजलि देते। घटना का कारण ज़मीन का विवाद था। ज़मीन एक दूसरे प्रेम यादव ने थोड़ा बैनामा लिया था और विवाद अब लगभग समाप्ति की ओर था। घर पे बुला के, और प्रभु की मनसा थी कि ऐसे लोग इस समय घटना कर दिए जहां पूरे दोनों परिवारों में ऐसा विवाद है कि दोनों परिवार ख़त्म हो जाएंगे। हम इस घटना पे गहरा दुख व्यक्त करते हैं। साथ ही प्रशासन से चाहते हैं कि अगर इसके परिवार में कोई जिंदा हो तो उसकी मदद की जाए और मृतक जनों के परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी जाए।